झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र सुझाव अभियान का शुरुआत किया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आम लोगों से, राज्य की जनता से सुझाव मांग रही है ताकि पार्टी मैनिफेस्टो में उसे शामिल कर सके। यही वजह है कि आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। क्या इस मौके पर क्या कुछ कह रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। अभी आपको परिचय करा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले विश्व प्रवक्ता को हमने नियुक्त किया है। उनमें से एक विजय चौरसिया जी, एक गिरिडीह जिला के मिर्जागंज से आते हैं। ऐसी आपकी बिरादरी हुई है, पहले से पत्रकार ही रहे हैं पेशे से। अब ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे। आप सब लोगों से इनकी मुलाकात होती रहेगी आगे। क्योंकि आए हुए थे तो लगा कि आज परिचय करा दूं। और दूसरा एक है जो कभी आज आए नहीं है, वो अजय शाह जी। तो अजय शाह रांची भी रहते हैं, ऐसे वो मोटा चाय बसा चक्रधरपुर के रहने वाले, और उनसे आप सब लोगों की भेंट हो जाएगी। क्योंकि रांची रहते हैं इसलिए बहुत दिक्कतें नहीं होगी, तो आप सब लोगों से। और वो चाणक्य एकेडमी चल रहा है जो कोचिंग है, उसमें भी वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद गीता कोड़ा जी, वो भी प्रवक्ता के रूप में काम देखेगी। गीता कोड़ा के बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। अच्छा, वो पुराने ही है प्रदीप सिन्हा जी, वो तो आप सब लोगों से परिचित है। तो इस प्रकार के 4 नए प्रवक्ता को हमने नियुक्त किया है। उसमें से 2 लोग तो आप लोगों से परिचित ही है। गीता कोड़ा भी परिचित नाम ही है, खाली दायित्व के साथ हमने थोड़ा परिचय करा दिया और ये आए नहीं। और अजय शाह जैसे हमने कहा कि उनसे भी आप सब लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन हो जाएगी। और फिर प्रदीप सिन्हा को तो आप लोग जानते हैं, पहले भी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। तो ये परिचय था, बाकी आप सबको बताएंगे। अभी यहाँ तो अनंत ओझा जी है, इस घोषणा पत्र समिति के संयोजक। आप सबको पता है कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल के संकल्पों का एक प्रकार से एक दस्तावेज होता है, और उसमें से राजनीतिक दल के जो दृष्टिकोण का वो एक दर्पण भी होता है। देखिए, घोषणा पत्र जब तैयार होता है, जब घोषणा पत्र हम सब लोग जारी करते हैं, तो आप सबको पता है, यानी पूरा राज्य को, देश को ये पता चल जाता है कि दल का दृष्टिकोण क्या है, सरकार बनने के बाद अगले वो क्या क्या काम करने वाली, किस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। तो उसका वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है सबको। तो हम अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं, बल्कि हम लोग उसको संकल्प पत्र कहते हैं। बाकी दल का तो आप सब देखते होंगे, घोषणा कर देता है सिर्फ घोषणा के लिए, लेकिन उसको पूरा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसको हम लोग घोषणा पत्र नहीं, बल्कि उसको हम लोग संकल्प पत्र मानते हैं। भाई हमारा संकल्प, और वो संकल्प के साथ ही हम जनता के बीच जाते हैं चुनाव के मैदान में, और सत्ता में, सरकार में आते हैं, तो फिर उन कामों को हम पूरा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आप भी केंद्र सरकार की आप सब लोग योजनाओं को देखते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है, क्योंकि हम इतना बड़ा चुनाव के अखाड़े में जाने वाले हैं जनता के बीच, तो ये घोषणा पत्र, तो हम सब लोगों ने तय किया है कि जनता के बीच जा करके उनसे हमें सुझाव लेना। यानी जनता की समस्या क्या है, वो हमसे क्या उम्मीद करती है सरकार से, सरकार बनने वाली सरकार से, तो हम लोग उस आधार पर उनके सुझावों को एकत्र कर फिर उसको हम लोग
क्या कहते हैं घोषणा पत्र तैयार करेगी और जो समिति है उसमें से, क्योंकि इसमें हम सब लोगों की कोशिश रहेगी कि भाई अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके। जब तक अधिक लोग सहभाग नहीं होंगे, एक एक मंडल, एक एक पंचायत, तब तक कि हम नहीं समझ पाएंगे कि वहां की क्या समस्या है, लोग क्या सोचते हैं। और इस अभियान में के माध्यम से पार्टी चाहती है कि झारखंड की जो विधानसभा चुनाव का जो संकल्प पत्र हम लोग जारी करेंगे, वो जनता के सुझावों को हम लोग उसमें समाहित करेंगे और उन सुझावों के आधार पर ये घोषणा पत्र तैयार हो, ताकि घोषणा पत्र जन भावनाओं के अनुरूप, झारखंड की जनता की इच्छा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रदेश की जो घोषणा पत्र समिति है वो कार्यकर्ता से भी सुझाव लेके, गांव से, शहर से, मोहल्लों से, टोलों से जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग उसमें जोड़ सके। और उसके साथ साथ राज्य में बहुत सारे संगठन होते हैं भिन्न भिन्न, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स है, डॉक्टर्सों का एसोसिएशन होता है, उद्योग जगत से भी जुड़े हुए लोगों का भी अलग अलग संगठन होता है, फिर ट्राइबल है, दलित है, उसके बीच भी रहता है, कॉलेज के छात्र है, छात्राएं हैं, नौजवान है, उनकी क्या क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफ को दूर क्या कैसे कर सकते हैं या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सभी वर्गों से हम सब लोग ये सुझाव लेकर एक झारखंड की पार्टी की नहीं बल्कि झारखंड की जनता का वो घोषणा पत्र होगा। पार्टी का सिर्फ उसमें संकल्प रहेगा कि हम पार्टी के या सरकार बनेगी तो संकल्प को हम सब लोग पूरा करेंगे। उसके लिए समिति प्रमंडल स्तर पर भी जाएगी। झारखंड के जो महत्वपूर्ण जिला है जहाँ पर कुछ कुछ जगहों से लोगों को बुला करके वो लोगों से मिलना, उससे जानकारी लेना, यानी उन सारे चीजों को समाहित करना। ये कुल मिलाकर के व्यापक जिसको कहते हैं कि चर्चा करके लोगों से विषय वस्तु लेकर के एक घोषणा पत्र तैयार करना, ये पार्टी की ओर से तय हुआ है। और कोशिश हम सब लोग करेंगे कि कम से कम पूरा प्रदेश में कोई भी वर्ग, कोई भी क्षेत्र नहीं छूटे जो उस घोषणा पत्र में समाहित ना हो। तो इस प्रकार की हम सब लोगों ने पूरा तय किया। तो हमें लगा कि आपको मैं संक्षिप्त में अपनी ओर से कह रहा हूँ, फिर थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे जो संयोजक हैं राजमाल से विधायक है श्री आनंद ओझा जी, तो इन्होंने होमवर्क भी किया है और एक दो बैठकें भी हो चुकी हैं इस पर, लेकिन आप फील्ड की ओर लोग जाएंगे, कुछ तकनीकी पहलू है, विषय है, तो हम आनंद जी से कहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा आप एक बार उस पर प्रकाश डाल लेंगे, फिर लोगों की थोड़ी जिज्ञासा होगी तो उस पर आप लोगों की जिज्ञासा को हम सब लोग शांत करने की कोशिश करेंगे। बहुत ये वाला क्या बोलते हैं, क्या मैदान है, क्योंकि हम लोग पहले चाह रहे थे हरमो मैदान, तो ये भी उपलब्ध नहीं है, आरगोड़ा मैदान भी उपलब्ध नहीं है, मोराबादी मैदान भी उपलब्ध नहीं है, विधानसभा के मैदान भी उपलब्ध नहीं है। तो विधानसभा से थोड़ा आगे बढ़ते वहां पर मैदान है, तो उस मैदान में कार्यक्रम धुरवा के पास सर्कस लगता है, शहीद मैदान बताया या सर्कस बनेगा, आपको सर्कस ही सब दिखता है ना, गलत है। सत्संग भी होता है सर वहाँ, खाली सर्कस, सत्संग भी होता है, खाली सर्कस नहीं। जानना चाहते हैं कि क्या बात हुई। अरे भैया क्या बात हुई है, क्यों बता देंगे यहाँ पर, बताओ। सब मुलाकात हुई, बस इतना ही है, बात हुई ये भी ठीक है। हमने कल भी कहा दिया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव किसी दिन भी घोषणा हो जाएगी तो राजनीतिक परिस्थिति
के बारे में प्रधानमंत्री जी से थोड़ी चर्चा करनी थी और फिर उनसे मार्गदर्शन भी लेना था। तो हमने जाकर के दोनों काम को पूरा कर लिया। अब हम सब लोग चुनाव के मैदान में हैं और प्रधानमंत्री जी सितंबर में आ रहे हैं, उनको निमंत्रण भी दिए हैं। कल के प्रोग्राम में कोई केंद्रीय मंत्री चाहे केंद्रीय नेता भी आ रहे हैं क्या? हम अब दो तो आ ही रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आ ही रहे हैं, जो प्रभारी हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी, कृषि मंत्री है भारत सरकार के। कितना उत्साहित है सर, इतने बड़े नेता आ रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री है और चुनाव के सह प्रभारी है हेमंत विश्व शर्मा जी, वो भी आ रहे हैं। अमित शाह की बात हो रही है। और उत्साह स्वाभाविक है कि जब घर में कोई नए लोग आते हैं और वो भी उस प्रकार से जो आंदोलनकारी रहा है, तो स्वाभाविक है पार्टी के अंदर में एक नए जोश, एक नए उत्साह स्वाभाविक होता है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि घर में जब दो भाई रहता है, तीसरा भाई आ जाता है तो परिवार में खटपट तो नहीं शुरू हो जाएगा। अभी बहुत देर से भाई आया है। क्या बोले? भाई खत्म करके भाई आ रहे हैं ना। अरे कोई खटपट नहीं होता है भाई, चुनाव के ठीक पहले भाई आया है, उसके करने को आप समझ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गृह मंत्री का भी झारखंड दौरा सबका होगा भाई, आप चिंता मत करो, समय आ जाएगा सबको बता दिया जाएगा कौन कब आ रहे हैं। क्या अरे डेट फाइनल होगा तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, समय क्या रहेगा? कल 3 बजे आप लोगों को सूचना मिल जाएगा। भाई पाठक जी है ना, काहे चिंता करते हैं। नहीं पाठक जी तो नहीं सूचना